सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 15वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक के 5 खंडों को हमने पीछे देखा था और उसमें आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्ष तक अध्ययन करता है, अलग अलग वेदों का उसका सार निकालता है, उससे उसको क्या क्या प्राप्तियां होती हैं इत्यादि वर्णन प्रशंसा के रूप में किया गया था। जो देव मधु था, देवताओं का मधु, देवताओं को जो प्रिय होता है ऐसी उसका वर्णन यहाँ पर पीछे किया गया था। और उस देव मधु को ये आदित्य ब्रह्मचारी प्राप्त करता है। अंत में उस परमात्मा को भी प्राप्त करता है। रसों का रस, अमृतों का अमृत, उसको वो प्राप्त करता है। तो ये प्रशंसा के रूप में वर्णन किया गया। पिछले पाठ में से इसमें से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते। बोलिए। पृष्ठ संख्या 384। हाँ। श्लोक संख्या उसमें 1। हाँ। जो दूसरी पंक्ति है जी, स्यद्यौरेव तिरश्चिन वंशो अंतरिक्ष अपूपो मरीचयः पुत्राः। इसका जी आदित्य ब्रह्मचारी के प्रति जो आपने घटाया था इस वाक्य को, तो कैसे घटाया था एक बार? आदित्य ब्रह्मचारी के लिए नहीं सीधे सीधे, लेकिन ये जो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है ये प्रशंसा के रूप में है। उसका आधार इस सूर्य का ये भी प्रतीकात्मक है, वास्तव में कोई सीधे सीधे है नहीं। और ये आदित्य ब्रह्मचारी के लिए परोक्ष रूप से उसकी प्रशंसा है और कुछ नहीं है। सीधे सीधे उसके लिए कहें ये इसका तिरछा बांस है, ये इसका अंतरिक्ष है इत्यादि सीधे सीधे नहीं लगेगा वहां पर। और आदित्य को परमात्मा मान के भी वर्णन करते ही हैं, आगे भी करेंगे। तो परमात्मा के ही विभिन्न गुणों का वर्णन करते हुए भी इसकी व्याख्या करते हैं लोग। नहीं तो ये जो सूर्य आदित्य हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका नाम भी आदित्य है और वहां उसका केवल आधार बताया गया, ये सूर्य का वर्णन है जिस तरह से ये है। इस ब्रह्मचारी पे तो घटा के मैंने नहीं बताया था, इसका एक एक चीज है। इस तरह से किसी ने और ने भी घटा के बताया, मेरी जानकारी में नहीं है। प्रशंसात्मक रूप से है, ये उसका विस्तार रूप है। ऐसे ही वहां पर कुछ अगर करना है तो कल्पित करना होगा कि उसका तिरछा बांस क्या है। मधु का छत्ता जैसे बांस पे डंडे पे टिका रहता है किसी आधार पे, ऐसे ये सूर्य टिका हुआ है किसी पे। यहां तो केवल इतना ही वर्णन है। अब उसको आदित्य ब्रह्मचारी पे लेना है तो उसके लिए हमें उन चीजों की कल्पना करनी होगी कि इसके लिए जैसे इसका स्थानीय ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे सोच सकते हैं। और कुछ तो आगे देखिए। तृतीय प्रपाठक का 6ठा खंड, ये ब्रह्मोपनिषद के नाम से कहा जाता है। ब्रह्म का वर्णन है, वैसे आदित्य का और इनका भी वर्णन हमें दिखाई देगा, लेकिन ब्रह्म का वर्णन ये माना जाता है। परमात्मा को लेकर के परोक्ष रूप से यहां पर वर्णन है। पीछे ब्रह्मचारियों का जो वर्णन था, वसु, रुद्र और आदित्य, ये तो हैं ही तीनों। इसके अलावा भी ऊपर की
स्थितियों को लेते हुए, दो और स्थिति और उससे भी एक और ऊपर की स्थिति, अलग अलग नाम लेते हुए कि ज्ञान की भिन्न भिन्न स्थितियों में कैसे अधिक अधिक आनंद होता है, कैसे अलग अलग स्थितियां बनती हैं, उसका एक वर्णन किया गया। और अंत में ब्रह्म तक ही पहुंचना है, परमात्मा तक ही पहुंचना है। तो देखिए पहले प्रवाक में कहते हैं, तद्यत प्रथमम अमृतम तद्वसव उपजीवंती। जो पहला अमृत है, प्रथम स्तर का अमृत है। प्रथम का मतलब निचला वाला, सबसे पहली सीढ़ी जैसे होती है, दूसरी सीढ़ी उससे ऊपर। एक प्रथम का अर्थ होता है सबसे ऊंचा वाला, वो यहां पर अर्थ नहीं है, पहला वाला, सबसे नीचे वाला। तो जो पहला अमृत है, तत्वसवा उपजीवंती, वसु लोग उसका उपजीवन करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसके आधार पर जीवन चलाते हैं। वसु, वसु बहुवचन में किया, 8 वसु ले लेंगे, और वसु ब्रह्मचारी जो भी होते हैं वो प्रथम अमृत का पान करते हैं, प्रथम स्तर के अमृत का पान करते हैं। और कैसे हो जाते हैं? अग्निना मुखेना, अग्नि के मुख के जैसे हो जाते हैं। अग्नि का मुख लाल होता है, वो लाल हो जाते हैं इत्यादि, और देदीप्यमान हो जाते हैं। फिर कहा नवई देवा अश्नंती, ये वसवा जो हैं, वसु हैं, ये भी देव ही होते हैं। 8 वसु जो हैं ये देवता के रूप में, देवताओं के वर्ग में आते हैं, तो ये भी वसु हैं। तो नवई देवा अश्नंती न पिबंती, देवता लोग न खाते हैं न पीते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि तो मनुष्य लोग खाते हैं और पीते हैं, देवता लोग तो खाते पीते ही नहीं है। देवता का मतलब विद्वान भी होता है। तो शरीरधारी कोई है तो खाना पीना तो करना ही होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। दूसरे विकल्प होते हैं, अपवाद को बहुत छोड़ दीजिए, नहीं तो खाना पीना तो होता ही है, सबका सामान्य है। लेकिन देवता लोग ना खाते हैं ना पीते हैं, तो फिर कैसे वो रहते हैं? तो तदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यंती, उस अमृत को देख करके ही वो तृप्त हो जाते हैं, उसको देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। किस अमृत को? जिस अमृत को इन्होंने पाया है, ये प्रथम स्तर का अमृत। 24 वर्ष तक अध्ययन आदि करके जो पाया है, उससे उसी अमृत को देख करके वो तृप्त हो जाते हैं। अब देखिए 2 शब्द हैं यहां पर, एक तो है अश्नंती और पिबंती, ये तो खाने और पीने के अर्थ में है, और फिर आगे है तृप्यंती। तो अगर पहले वाला लें, न देवा अश्नंती, न खाते हैं न पीते हैं, तो बोले फिर वो अमृत का भोग करते हैं, अमृत का सेवन करते हैं, ये लिख देते हैं। लेकिन क्या लिखा? अमृतम दृष्टवा तृप्यंती, अमृत को देख करके तृप्त हो जाते हैं। देख करके, जान करके, देखना जानना अनुभूति के अर्थ में भी ले सकते हैं, उसको देख करके तृप्त हो जाते हैं। यहां तृप्त होना लिखा है, सेवन करना नहीं लिखा है। अब शुरू में खाना और पीना लिखा हुआ है, उस शैली में देखें तो यहां भी या तो खाना या पीना करते हैं कि भाई अमृत को पी लिया उन्होंने, अमृत को चखते हैं ना, अमृत चख लिया है, सुना है आप लोगों ने? सिखों में होता है, वो जल पीते हैं, वो व्रत वगैरह लेते हैं, उसको अमृत चखा देते हैं, फिर उसको वो पालन करना होता है, व्रत आदि उस तरह का कुछ उनकी प्रक्रिया है, अमृत चखना सिखों के अंदर है। तो अमृत को चखना कह देते, पीना कह देते, अमृत पान कर रहे हैं। अमृत को खाना तो कभी नहीं सुना होगा, अमृत को खाना सुना है क्या कभी? बोलते हैं क्या हम? अमृत पिया, चख लिया, अमृत का पान कर रहा है वो चलो पीना ही लिख देते, लेकिन पीना भी नहीं लिखा, तृप्त होना लिखा। तो इसको शुरू में भी जो खाना और पीना है, उसमें भी हम तृप्ति वाला अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि खाने और पीने के साथ में तृप्ति भी रहती है, खाने पीने के साथ में तृप्ति भी रहती है। तो जब ये कह रहे हैं न वही देवा अश्नंती न पिबंती, अर्थात वो खाने पीने से तृप्त नहीं होते, देवता लोग खाने पीने से तृप्त नहीं होते। जो खाने पीने से तृप्त होता है वो खाता है और पीता है। जो खाने पीने से ही तृप्ति समझता है, खाने पीना मिल गया बहुत अच्छा है, उसी में ही तृप्त होना चाहता है, उसी का सुख लेता है,
तृप्त होना सुख लेने अर्थ में। तो जो खाने पीने में तृप्त होता है, जो खाता है पीता है यानी खाने पीने में तृप्त होता है यानी खाने पीने में सुख लेता है, उसी को अपना लक्ष्य बनाता है। तो ये जो वसु हैं ये खाने न खाते हैं न पीते हैं, इसका मतलब खाने पीने में तृप्त नहीं होते, अर्थात खाने पीने का सुख नहीं लेते जैसे सामान्य व्यक्ति लेता है, जैसे पशु लेता है। पशु को खाने पीने में और क्या दिखता है, खाने पीने के अतिरिक्त और क्या दिखेगा उसको, यही उसी में आनंद लेते हैं, उसी में तृप्ति समझते हैं, उसी को अंतिम मानते हैं, उससे आगे की नहीं सोच सकते हो। लेकिन वसु ये जो देवता है, ये जो विद्वान है, अब इसको समझ में आ जाता है ये ज्ञान का प्रतिफल है कि वो खाने पीने में सुख नहीं लेता है, तृप्त नहीं होता है, कुछ और चाहिए उसको, इस अमृत को देख करके तृप्त होता है। खाने पीने को अपना लक्ष्य नहीं बनाता, इसलिए कहते हैं वो न खाते हैं ना पीते हैं। भी खाने पीने में रस ही नहीं लिया तो क्या खाया और क्या पिया, उस भाषा में आप देखिए आप इसको। तो न वै देवा अश्नंती न पिबंती, ये वाक्य बार बार आएगा, आगे बार बार आएगा, 5 जगह आएगा, अलग अलग ऊंचे चरणों में जाते जाएंगे। ये सब देव वसु से लेकर के ऊपर तक के सारे देव न खाते हैं न पीते हैं, उसका तात्पर्य यही लेना होगा कि उसमें सुख नहीं लेते, आनंद नहीं लेते, उसको अपना लक्ष्य नहीं बनाते। फिर करते क्या है, तो एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यन्ते, तृप्ति तो चाहिए, बिना तृप्ति के तो जीवन नहीं चलेगा, सुख तो चाहिए, तृप्ति तो चाहिए, तो इस अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में एक तो ज्ञान से सुख होता है हमारे को, वो तो होता ही है, उसके अलावा इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस अमृत को यानी परमात्मा वाला आनंद अगर लें तो उसको तो अभी देख ही रहा है, उसको पाया थोड़ा है उसने। पर यहां जिस आनंद की बात की जा रही है, अमृत की बात की जा रही है, वो प्रथम स्तर का है, उसको ये पा भी रहा है, आगे आगे और ज्यादा ज्यादा होगा। तो प्रथम स्तर का है, इसको पा करके वो तृप्त होता है, इसी में उसकी तृप्ति है, यही उसका लक्ष्य बन जाता है, अर्थात भोगों से खान पान से ऊपर उठ जाता है। खान पान तो प्रतीक है बाकी सारे भोगों का, खाओ पियो और मौज करो या ऐश करो, तीन ही तो चीजें करते हैं, खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खुश हो जाओ, ईट बी मैरी, हाँ वही बोला मैंने। रावण ने भी सीता को यही कहा था, उसमें आता है भुंक्ष्व पिबस्व रमस्व, भुंक्ष्व खूब खाओ, पिबस्व पियो, रमस्व रमण करो, सुख भोगो आनंद भोगो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ये उन लोगों में चलेगा जो देव नहीं है, जो ज्ञानवान नहीं है, ये ज्ञानवान की कसौटी हो गई, नहीं तो फिर मनुष्य का सामान्य जीवन है, पशुवत जीवन है। ये वसु देवताओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है और वो पढ़ाई विद्या ऐसी थी कि जिससे वो यहां तक पहुंचे। तो न वै देवा अश्नंती न पिबंती एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यंती, इसी को देख देख के तृप्त हो जाते हैं, उधर इच्छा ही नहीं करती उनकी। आगे ते एतद एव रूपम अभिसंविशंति, ये देव इसी रूप में प्रविष्ट करते हैं, इसी आनंद में, इसी में प्रवेश करते हैं, इसी में जाते रहते हैं। और एतस्मात् उत्यंती, एतस्मात् रूपात उत्यंती, और इसी से ऊपर उठ जाते हैं, पहले इसी में जाते हैं, इसी में रमण करते हैं, इसी का आनंद लेते हैं, अमृत हैं, इससे तृप्त होते हैं और फिर इसी रूप से ऊपर भी चले जाते हैं, तब इसको भी छोड़ देते हैं। इसको प्राप्त करते हैं और इससे ऊपर उठना है, इनको उन्नति करनी है तो भी इसी से ही निकल के जाते हैं, नीचे से जाते हैं तो भी इसी में, और इससे और ऊपर जाते हैं तो भी इसी से जाते हैं, यही इनका आधार बन जाता है। तो स यह एतद एवं अमृतम वेद, तो जो इस प्रकार से इस अमृत को जान लेता है देव बन करके, वसुनाम एव एको भूत्वा अग्निना एव मुखेन
एतत् एव अमृतम दृष्टवा तृप्यति। तो जैसे ये वसु देवता इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो जो भी इस अमृत को जान लेता है वह भी इन वसुओं में ही एक हो जाता है, इन वसुओं में ही एक हो जाता है। जैसे सेना है, सैनिक ऐसे होते हैं, तो जो भी इस प्रशिक्षण को ले लेता है और जिसका प्रवेश हो जाता है, वहां पर कमीशन मिल जाता है, तो इन सैनिकों में से ही एक हो जाता है। इस कथन का क्या मतलब, वो भी वैसा ही बन जाता है। तो वसुओं के बारे में पीछे बताया, और जो इस तरह से अध्ययन आदि करता है वो भी वसुओं में से ही एक हो जाता है, यानी वो भी वसु ही बन जाता है। कोई भी बन सकता है, ये इस बात का संकेत है। आगे भी बार बार इसको बोलेंगे। ये वसु हैं, हम सोचें वो देव हैं, वो बन गए कोई, हम थोड़ा ना बन सकते हैं। लेकिन जो भी इसको करेगा वो वसु ही बन जाएगा, वसुओं में से ही एक हो जाएगा। वो भी अमृत को देख करके तृप्त होगा, वो खाएगा पिएगा नहीं, उसमें सुख नहीं लेगा, वैसे ही बन जाएगा वो भी। इसलिए कहा स या एतद एवं अमृतम वेद, जो इस प्रकार से इस अमृत को जान लेता है, तो वसुना में एवं एको भूतवा, वसुओं का में से ही एक हो जाता है, उन्हीं में से एक हो जाता है, अभिन्न हो जाता है उनका। और उसी अग्निमुख से वो इस अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है, वो भी तेजस्वी हो जाता है। स या एतद एवं रूपम अभिसंविशति एतस्माद रूपात उदेति, वो भी वसुदेवताओं की तरह ही इसी में प्रवेश करता है और इसी से ऊपर उठता है, उन्नति भी इसी से ही करता है, बिल्कुल उन्हीं की तरह से हो जाता है। ये कोई भी हो सकता है। और जब ये होता है तो इसका जो सुख है, आनंद है, वो कितना होता है, तो इसको समझाने के लिए सूर्य का उदाहरण दिया। सयावत आदित्य पुरस्ताद उदेता, तो जब तक ये आदित्य पूर्व में उगेगा, जब उगेगा, और पश्चात अस्तमेता, और पश्चिम में अस्त को प्राप्त होगा, लुट लकार का प्रयोग है। वसुनाम एवं तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता, वसुओं का तब तक स्वराज्य का आधिपत्य रहेगा, उसको प्राप्त करके रहेगा। इसका काल बताया। इसको यदि हम इस रूप में देखें एक दिन की तरह से, कि सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है, तो वसुओं का जो ये आनंद है वो एक काल, एक मोटे तौर पे समझाने के लिए उपमा दी, जैसे कि दिन। इसका ये मतलब नहीं है कि 12 घंटे के लिए ही कह रहे हैं, आगे और इसको बढ़ाते जाएंगे तो दिखाने के लिए कि मान लो जैसे कि एक दिन सूर्य का उगना, पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना, इतना इसका रहता है। अब अगला चरण, अथ यद द्वितीयम अमृतम, दूसरा अमृत है, दूसरे स्तर का आनंद है। तद रुद्रा उपजीवंती, ये जो रुद्र ब्रह्मचारी हैं, रुद्र देवता हैं, वो उसका सेवन करते हैं, वो उसमें रहते हैं, उसके निकट रहते हैं, उसको धारण करते हैं। और इंद्रेण मुखे न, इंद्र मुख से, पीछे कहा था अग्नि मुख से, ये कहा इंद्र मुख से, ऐश्वर्य वाला। न वै देवा अश्नंती न पिबंती एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यंती, इनका भी यही हाल है, न खाते हैं न पीते हैं, इस अमृत को देख करके बस तृप्त होते रहते हैं। है ये भी अमृत, लेकिन उछले ऊपर के स्तर का, क्योंकि वसुओं ने जितनी मेहनत की थी, जितना ज्ञान प्राप्त किया, जितनी तपस्या की, वसु ने उससे ज्यादा की है। आगे आगे बिल्कुल वैसी की वैसी पंक्तियां चलेगी। तो ते एतदेव रूपम अभिसंविशंति एतस्मात् रूपात उद्यंती, वो इसी रूप में, अमृत के इसी दूसरे रूप में प्रवेश करते हैं, इसी में रमन करते हैं, इसी में रहते हैं, आनंदित होते हैं, और आगे भी बढ़ना होता है तो इसी से निकल के ऊपर जाते हैं। रास्ता यही है, इसी से ऊपर जाएंगे निकल करके। और अब जन सामान्य के लिए कहा स य एतदेवम अमृतम वेदा, जो इस प्रकार से इस अमृत को जान लेता है। रुद्राणाम एवं एको भूतवा, रुद्रों में से ही एक हो जाता है, यानी वो खुद भी रुद्र हो जाता है। जैसे वो पीछे वसु हो गया था, ये भी रुद्र हो गया, रुद्रों में से ही एक रुद्र बन गया। इंद्रेण मुखे न एतत् एव अमृतम दृष्टवा तृप्यति, इंद्र के मुख से इसी को देख करके तृप्त होता रहता है, इसी अमृत को देख करके तृप्त होता है। स एतद एव रूपम अभिसंविशंति एतस्मात् रूपात उदेति, इसी में प्रवेश करता है और इससे निकलता है। जैसे रुद्र बहुत सारे हैं, वो चाहे पीछे के रुद्र ब्रह्मचारियों को ले लीजिए या अन्य देवताओं को, रुद्रों को ले लीजिए, जैसे वो थे वैसे ये भी हो जाता है। यहां एक वचन में, वहां ऊपर बहुवचन में, सब जगह आगे ऐसा ही चलेगा। और इसका ये आनंद और ये स्वराज्य कितना रहता है,
तो कहा स यावत आदित्य है पुरस्ताद उदेता पश्चात अस्तमेता, जब तक ये आदित्य ऊपर सूर्य पूर्व से उगेगा, उगता है और नष्ट होता है, छुपता है पश्चिम में, वहां तक ये तो है ही, ये तो वसुओं में भी था, लेकिन इससे द्विस्तावत, लेकिन उससे भी दुगना, उससे दुगना आनंद इसका है, दुगनी देर अमृत में रहता है। कब तक? तावत द्विस्तावत दक्षिणतः उदेत उत्तरतो अस्तमेता, जब तक कि सूर्य दक्षिण से उगेगा और उत्तर में अस्त होगा। अब सूर्य तो पूर्व में ही उदय होता है, पश्चिम में ही अस्त होता है। अब ये परिकल्पना में है, परिकल्पना में है, उससे दुगना बताने के लिए। पूर्व से उगे और पश्चिम में अस्त हो, इसमें जितना समय लगता है उससे दुगना समय दक्षिण से उगने और उत्तर में अस्त होने में लगता है, उससे दुगना समय बता रहे हैं। उससे अधिक काल तक वो अमृत को देखता है, आनंद में रहता है, क्योंकि उसकी योग्यता अधिक है। द्विस्तावत दक्षिणतः उदेता उत्तरतः अस्तमेता रुद्राणाम एवं तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता, रुद्रों के तब तक वो रुद्रों के आधिपत्य को, स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, उसको तब तक रहेगा, दुगने काल तक रहेगा, मात्रा बढ़ा दी। और इसको सामान्य रूप से हम समझ भी लें थोड़ा सा उत्तरायण दक्षिणायन की तरह से, तो वर्ष के रूप में आ जाएगा। लेकिन आगे और कुछ भी लिखा है, उसकी सीधे सीधे इस आदित्य पे हम संगति नहीं लगा सकते। पूर्व से उदय हो और पश्चिम में अस्त हो, ये तो होता ही है, और उसका समय हम औसतन 12 घंटे लगा लेते हैं। अब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन भी होता है, तो उत्तरायण में उगा और दक्षिण में अस्त, दक्षिण में उगा और उत्तर में अस्त हुआ, तो जब दक्षिणायन से लेकर के और उत्तरायण तक का काल पूरा, और उसको पूरे को लेंगे तो हम 1 वर्ष का समय ले सकते हैं। तो उससे भी बढ़ करके, पहले वाले से बढ़ करके दिन था तो ये वर्ष हो गया, दुगने के अर्थ में भी लेते हैं तो दुगना हो गया, लेकिन अधिक मात्रा में बताया गया। तो या तो वर्ष का रूप में लेंगे अधिक मात्रा में, और केवल दुगना ही लेना है हमारे को, तो ये अब परिकल्पना में जा रहे हैं सारे, होता नहीं है, लेकिन ऐसी परिकल्पना की गई। और सूर्य यदि दक्षिण से उगे और उत्तर में अस्त हो तो दुगना समय लगेगा उसको, तो उतने काल तक ये रहेगा, उससे दुगने काल तक। आगे अथ यत् तृतीयम अमृतम, अब जो तीसरा अमृत है, तद आदित्य उपजीवंती, आदित्य देवता उसका उपजीवन करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसके आश्रित रहते हैं। कैसे? वरुणेन मुखेन, वरुण मुख से करते हैं, ये और ऊंचा हो गया वरुण के रूप से। फिर वही पंक्ति है, न वै देवा अश्नंती न पिबंती एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यंती। ये लक्षण तो सब जगह घटेगा, वसु से लेकर के और आगे तक है, वसु, रुद्र और अब ये आदित्य। आगे ते एतदेव रूपम अभिसंविशंति एतस्मात् रूपात उद्यंती, इसी में वो प्रवेश करते हैं, रहते हैं और इसी से ऊपर उठते हैं, वही की वही बात है। इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं जाते, और कोई उनका विषय नहीं होता। जाना है तो इसी में जाएंगे, निकलेंगे तो इसी से निकलेंगे, उठेंगे तो इसी में, सब कुछ इसी में हो जाता है, अपने अपने अमृत में, प्रथम अमृत, द्वितीय अमृत और तृतीय अमृत। और इसी तरह तीसरे के अंदर कहा, वैसे के वैसी पंक्तियां हैं कि जो इस प्रकार से इस अमृत को जान लेता है तो वो आदित्यों में ही एक हो जाता है, और वरुण के मुख से वो इस अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है, और वो भी इसी अमृत में, तृतीय अमृत में प्रविष्ट करता है और इसी से ऊपर जाता है। उसी शैली से वर्णन करते चल रहे हैं। और इसका आनंद कितनी देर रहता है? तो उससे भी अधिक रहता है। तो उसके लिए चौथे में कहा, सयावत आदित्यो दक्षिणतः उदेता उत्तर तो उदय अस्तमेता। तो जैसे पीछे का था कि दक्षिण से उदय होना और उत्तर में अस्त होना, तो उतना तो होता ही है उसका, द्विस्तावत, और उससे भी दुगना होता है। वसु का जितना था उससे दुगना रुद्र का, रुद्र का जितना था उससे भी दुगना आदित्य का। तो कैसे होता है द्विस्तावत? तो पश्चात उदयता पुरस्तात् अस्तमेता,
आदित्यानाम एव तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियता। आदित्य का जितना स्वराज्य होता है उसको वो प्राप्त करता है। अब इसने पश्चिम से उदय होना और पूर्व में अस्त होना बताया, होता नहीं है, लेकिन एक कथन है, इसको सूर्य को लेकर समझा रहे हैं तो उसको अलग अलग रूपों में बताते जा रहे हैं कल्पना के अंदर, समय दुगना होता जा रहा है। जैसे हम मनसा परिक्रमा में करते हैं तो पहले पूर्व में उदय हुआ, पश्चिम में अस्त हुआ। रुद्रों का अब दक्षिण में, दक्षिण से उदय हुआ, उत्तर में अस्त हुआ। अब तीसरा पश्चिम में उदय हुआ, पूर्व में अस्त हुआ। अब आगे की परिकल्पना कर सकते हैं आप, चौथा जो आएगा, उत्तर से उदय होगा और दक्षिण में अस्त होगा। अब उससे अगली भी परिकल्पना कर सकते हैं, ऊपर से उदय होगा और नीचे अस्त होगा। और उससे आगे की भी परिकल्पना है, उदय ही नहीं होगा तो अस्त भी नहीं होगा। देखिए, तो यहां इन्होंने बताया पश्चिम से उदय होगा और पूर्व में अस्त होगा, है नहीं, लेकिन उससे दुगनी अवस्था है ये। तो कई बार व्यक्ति के मन में ये बात बनती है कि भाई बहुत पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, बहुत है बस। 24 साल भी बहुत लगते हैं, 10वीं 11वीं भी बहुत लगती थी, या फिर स्नातक भी हो गए, फिर परास्नातक भी हो गए, स्नातकोत्तर भी हो गए, बहुत समय हो गया, 24 साल हो गए। छोड़ो, 16वीं कहते हैं, 16 साल का होता था, आजकल 17 का हो गया है। जो भी कहें, उसमें 5-6 साल और अपने शुरुआत अध्ययन में लगता है, 5-6 साल के बाद प्रारंभ करते हैं, और लगभग 24 साल है। और कोई पीएचडी कर लो, 24 में पीएचडी भी हो जाती है आजकल, 4-6 साल 4-5 साल के पढ़ने लगते हैं तो पीएचडी भी हो जाती है। एक स्तर हो गया। अब क्या बहुत पढ़ लिए बस, अब नौकरी करनी है, विवाह करना है, कमाना है, खाना पीना है, बस। अब उसके आगे क्यों मैं कुछ साल और लगाऊं? लेकिन दूसरे को, जिसको इसमें आनंद आ रहा है, वो और साल लगाता है, फिर वो अगला वाला और लगाता है। नहीं तो एक स्थिति आ जाती है कि बस अब नहीं पढ़ना है, बहुत हो गया पढ़ना, तो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे क्या? जिंदगी भर ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे क्या? बहुत हो गया, छोड़ो। तो लेकिन ये बता रहे हैं, ये क्रमशः ऊपर ऊपर जाता जाएगा। मनुष्य है ही ज्ञानवान प्राणी, जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, जितना अधिक जानता जाएगा, उतना उतना वो ऊंचा चला जाएगा। उसका ये भी मतलब नहीं है कि केवल जान रहा है और कुछ कर नहीं रहा है तो भी ऊंचा चला जाएगा। जानना मतलब वास्तव में जानना, समझना, उस तरह से जीने लग जाता है, उस तरह से अनुभव में आ जाता है, उसके ऊपर जाएगा ही, ये व्यर्थ नहीं जाता है इन सब में, वेदों को पढ़ना, ये करना। तो कहते हैं छोटी सी पुस्तक पढ़ ली, 2-4 श्लोक पढ़ लिए, कुछ वाक्य पढ़ लिए, बस बहुत है, जीवन का सूत्र मिल गया हमारे को। तो क्या ये दूसरे दूसरे मंत्रों को पढ़े जा रहे हैं, शास्त्रों को पढ़े जा रहे हैं, सूत्रों को पढ़े जा रहे हैं? नहीं, उसका भी अपना महत्व है। तो आदित्य का, आदित्य से भी दुगना, आदित्य का तीसरा हो गया ये। 9वें खंड में देखिए, अथ ये चतुर्थम अमृतम, इससे भी ऊपर का चौथा अमृत है। अब वहां तो ब्रह्मचारी की बात 48 साल की थी, उससे आगे की भी बात कर रहे हैं अभी। तो जो चौथा अमृत है, तो तन मरुत है उपजीवंती, उसको मरुत लोक, मरुत देवता जो होते हैं वो उसका सेवन करते हैं, वो उसमें रहते हैं, उससे जीवन चलाते हैं। कैसे? सोमे न मुखे न, सोम मुख से चलाते हैं, सोम में अति हो जाते हैं। न वही देवा स्नंती न पिबंती, ये तदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यंती, ये वही वैसा का वैसा ही सब जगह। तो सांसारिक सुख भोगों पे उनका ध्यान नहीं जाएगा, वो छोड़ देंगे, उसके उनके लिए कोई मतलब ही नहीं होता, फर्क ही नहीं पड़ता है उनको। वो मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, उनको फर्क नहीं पड़ता है उसका। ठीक है, जैसा मिल गया मिल गया। और जो निचले स्तर पे जी रहा है, उसको थोड़ी भी चीज कोई कम मिली है तो उसको दुख हो जाएगा। किसी ने कम दिया है तो दिक्कत होगी, ज्यादा देगा तो खुश हो जाएगा, ज्यादा सेवन भी करेगा। ये सब के सब देखे जाएंगे। वो अभी उसी स्तर पे जी रहा है। अब लौकिक रूप से कितना भी पढ़ लिया हो, आध्यात्मिक रूप से कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन अगर इन सब से उसको दिक्कत होती है और उसके लिए वो उत्सुक रहता है बहुत ज्यादा, और उसी को ही मुख्य मान करके चलता है, तो वो अभी देवकोटि में नहीं आया, ये तात्पर्य होगा। नहीं तो देव ना खाते हैं ना पीते हैं। अब देवता बनेंगे तो एक बड़ा कष्ट आ जाएगा, ना खा सकेंगे ना पी सकेंगे।
ऐसे भी क्या देवता बनना? ऐसा क्या देवता बनना जहां खाना पीना ही नहीं हो? इससे तो मनुष्य अच्छा। ऐसा ही लगेगा ना? ऐसा लगेगा तो मनुष्य ही रहेंगे। लेकिन इन खाने पीने को वो छोड़ भी देते हैं तो उनको दूसरे अमृत मिल रहे हैं, उससे ऊंची ऊंची चीज मिल रही है, और वास्तव में वो मिलने लगते हैं तभी ये पीछे का छूटता है व्यक्ति का, नहीं तो छूटेगा नहीं, वो इधर ही भटकता रहेगा, इन सांसारिक सुखों में ही रहेगा, हट नहीं सकता है। थोड़े दिन अपने को रोक लेगा, कर लेगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर उसी प्रवृत्त हो जाएगा, बार बार प्रवृत्त होगा, क्योंकि ऊपर का भी मिला नहीं है। तो कहीं तो जाएगा वो, कहीं तो सुख लेगा। तो ये चौथा काम मरुतों का, ये सोम मुख से करते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, इस अमृत को देख करके तृप्त होते हैं। और आगे दूसरे में भी वही बात कही, इसी रूप में, अमृत के इसी रूप में प्रवेश करते हैं और इसी से ऊपर उठते हैं। और जो व्यक्ति, तीसरा देखिए बिल्कुल वही पंक्तियां हैं कि जो इस प्रकार से इस अमृत को जान लेता है तो मरुतों में से ही एक हो जाता है, वो मरुत देवता बन जाता है, ये चौथे स्तर का देवता बन जाता है। और सोम मुख से वो भी अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है, न खाता है न पीता है, और उसी रूप में प्रवेश करता है और उसी से ऊपर जाता है, उसी से वो प्रगति को प्राप्त होता है। और उसका समय क्या होता है? तो आगे चौथे में कहा, स यावत आदित्य है पश्चात उदेता पुरस्ताद अस्तमेता। जो आदित्य पश्चिम से उगा था और पूर्व में अस्त हुआ था, पीछे वाले का, तीसरे का वो दुगना था, उसको ले लिया और बोले द्विस्तावत, और उससे भी दुगना, तीसरे से भी दुगना। उत्तरता उदयता दक्षिण तो अस्तमेता, उत्तर से उगेगा, दक्षिण में अस्त होगा। मरुतामेव तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियता, मरुतों का जो आधिपत्य है, अधिकार है, शासन है, उसको भी वो व्याप्त कर लेगा, उसको प्राप्त कर लेगा। तो तीन तरह के ब्रह्मचारी, और उससे ऊपर ये चौथा और बता दिया इन्होंने। तो कोई भी जा सकता है, ब्रह्मचारी भी चलता चलता जा सकता है, गृहस्थी भी आगे वानप्रस्थी सन्यासी होता हुआ भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन हर व्यक्ति देवता बन सकता है, उन्हीं देवों में से उसकी भी गणना होने लग जाएगी। ये बार बार आ रहा है इसमें। आगे 10वां खंड, अथ यत पंचमम अमृतम, एक 5वां अमृत और है। तत्साध्या उपजीवंती, साध्य नाम के देवता उसको प्राप्त करते हैं। यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, साध्य नाम आता है वेद के अंदर भी। तो साध्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कि जो साधन के योग्य हैं, या जिनको अन्य लोग विद्या के लिए साधन करते हैं, अपनाते हैं, जिसको प्राप्त करते हैं। अन्य विद्यार्थम संसेवितुम अर्हा, साधन साध्या कृत साधना, जिन्होंने साधन कर लिए हैं सारे, इत्यादि महर्षि ने अर्थ किए हैं इसके वेद भाष्य में। तो जो साध्य देवता होते हैं उनको, और इनका मुख क्या होता है? तो कहा ब्रह्मणा मुखे न, ये जो अमृत को ब्रह्म के मुख से, ब्रह्मणा मुखे न वही देवा अश्नंती न पिबंती एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यंती, ब्रह्म के मुख से। अभी मनुष्य के मुख से नहीं करते हैं, ये जो सारे के सारे हैं, इनका मुख दूसरा ही बन जाता है, दूसरी चीजें खाते हैं, दूसरी चीजें लेते हैं, दूसरी तरह से आनंद लेते हैं ये। तो ये ब्रह्म के मुख से हो जाते हैं, ये और ऊंची स्थिति हो गई। और जो इसको और ये लोग इसी में प्रविष्ट होते हैं और इसी से ऊपर उठते हैं, वैसी की वैसी पंक्ति है। और जो इसको जान लेता है तो साध्यानाम एवं एको भूतवा ब्रह्मणा एवं मुखेन एतत् अमृतम दृष्टवा तृप्यति, तीसरा बात। तो वो भी साध्यों में से एक हो जाता है और ब्रह्म के मुख से ही इस सबको न तो देखता है, न इसी अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है, इसी में प्रवेश करता है और इसी से ऊपर चला जाता है, बिल्कुल वैसी की वैसी। और समय की दृष्टि से उसको फिर द्विगुणित किया। तो जो पिछला था स यावत आदित्य, चौथा उत्तरतः उदयता, उत्तर से उदयत होता है और दक्षिण में अस्त होता है, द्विस्तावत, उससे भी दुगना। ऊर्ध्वम उदयता अर्वांग अस्तमेता, ऊपर से उगता है और नीचे से अस्त होता है। तो साध्यानम एवं तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियता, साध्यों का जो स्वराज्य है, अपना राज्य है, शासन है, अपने पे नियंत्रण सारी जो स्थितियां हैं, दूसरों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता है, उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। ये जो स्वराज्य आ रहा है,
अपना राज्य, अपना सुख। तो जो संसार के सुख में रहते हैं उसमें संसार के विषयों का, इंद्रियों का सहारा लेना होता है, उसके आश्रित रहते हैं। वो वस्तुएं होती हैं, नहीं होती हैं, उपलब्ध होती हैं, नहीं होती हैं, महंगी मिलती हैं, जैसी चाहते हैं वैसी नहीं मिलती है। ये सारी की सारी सीमाएं संसार के सुखों के अंदर है, संसार की वस्तुओं में है। ये तो उससे ऊपर उड़ गए, तो वहां इनको ये समस्याएं नहीं रहती हैं और ये इनका स्वराज्य होता है। इन सांसारिक सुखों में तो हमारे अधीन नहीं रह पाता है, कितना भी हम कर लें, कितनी भी चीजें जुटा लें, तो भी सारी चीजें अपने अधीन नहीं रह पाते। सांसारिक सुख हमारे अपने अधीन नहीं रह पाता है, हम विवश हो जाते हैं, ले नहीं पाते हैं, चाहते हैं तो भी सुख नहीं ले सकते, दुख आ जाते हैं, ये समस्याएं होती हैं। हमारा आधिपत्य कहां रहा उसमें? यद्यपि प्रयास सारा यही है कि हमारे आधिपत्य में हो जाए ये सारा सुख, सारा धन, संपत्ति, वैभव, यश, हम चाहते तो यही हैं। इन वस्तुओं का हम सुख चाहते हैं, इन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, अर्जित करते हैं। इसके साथ साथ ये भावना रहती है नहीं, मेरे नियंत्रण में रहें, मेरे अधिकार में रहें, मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जितना चाहूं मेरे को ये साधन उपलब्ध रहे, ये हमारी इच्छा रहती है। और उसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है और एक सीमा तक प्राप्त भी करता है। जितना पुरुषार्थ करता है, अर्जित करता है, उतना उतना वो अधिक होता भी जाता है, लेकिन पूरी तरह स्वराज्य वहां पर नहीं होता, असमर्थताएं होती हैं। और खाने को देख करके तो हम तृप्त नहीं होते हैं कभी। खाने को देख करके कि खाना बना है, बहुत अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरह सजाया गया है, जैसा होटलों में 5 सितारा होटलों के अंदर सजाते हैं सब बहुत अच्छी तरह से, उसका बहुत महंगा पैसा लगता है। तो वो सब दिखने में भी और सुगंध भी और सब कुछ ले लीजिए आप, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी सब कुछ हो गया, इंद्रियां ही काम नहीं करेंगी, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। तो वहां हमारा नियंत्रण नहीं रहता, स्वराज्य नहीं रहता। ये जितनी सारी चीजें, इसमें स्वराज्य है, नियंत्रण है अपना, लेकिन वो प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और ये पंचम स्तर तक यहां पर पहुंचाया है उन्होंने। स्तर में तो भेद है, तो ये अधिक से अधिक है, अधिक से अधिक है। तो ये बात हुई। और देखिए आगे, पीछे इन्होंने रसों की बात की थी, इससे पीछे जो हम देख रहे थे, तो उसके अंदर जो रस बताए थे उन्होंने, यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति और अन्न, इन 5 का वर्णन किया था। ये रस प्राप्त होते हैं, सबके लिए लिखा था वो, इसको भी प्राप्त होते हैं, इसको भी प्राप्त होते हैं, यही यही नाम लिए थे बार 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 बार। तो ये, और वेदों का भी वर्णन आया था, ज्ञान का वर्णन आया था। ये जो सारा का सारा वर्णन है, अब यूं वैसे तो इस आदित्य का वर्णन हमें दिख ही रहा है, कुछ लोग इसको आदित्य यानी परमात्मा का वर्णन मानते हैं। अब सीधे सीधे तो परमात्मा उगता नहीं है और अस्त नहीं होता है, लेकिन एक परिकल्पना में लिया जाता है। और इस आदित्य को भी हम लेंगे तो आदित्य भी केवल पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, इतना ही तो होता है, इतना ही तो होता है, और तो कुछ नहीं होता है उसमें। एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें पूर्व में सूर्य अस्त होता हुआ दिखता है, अगर मेरे को ठीक ध्यान है तो। जब वायुयान में गमन करते हैं, मान लो भारत से और पश्चिम देशों की तरफ जा रहे हैं, तो भारत में सूर्य उदय हुआ हुआ है और वो विमान तेजी से चल के पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या प्रतीति होगी? सूर्य डूबता हुआ दिखेगा, उल्टा हो जाएगा। हम यहीं खड़े हैं तो सूर्य उगता हुआ दिखेगा, और वायुयान से यूं विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम, तो जैसे यहां तो सुबह के 5 बज गए हैं, उदय हो गया है, 6 बज गए हैं, और उधर चले गए, मान लो 5 घंटे बाद में हम ऐसी जगह पहुंच गए, वहां सुबह के अभी 5 नहीं और भी पहले के बजे, अगर तेजी से चले गए, समय में परिवर्तन होता है ना। तो अगर ज्यादा तेज गति से जाएंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे, तब तो पूर्व से सूर्य उदय होता हुआ दिखेगा,
लेकिन अगर हम सूर्य के विपरीत दिशा में पश्चिम की तरफ भागेंगे तेजी से, तो हमें क्या प्रतीति होगी? सूर्य नीचे चला गया है। फिर वहीं रुक जाएंगे तो फिर वहीं उगता हुआ दिखेगा, लेकिन वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि हम विपरीत दिशा में तेजी से जा रहे हैं, उससे तेज गति से जा रहे हैं। और इसके विपरीत अगर पश्चिम में जा रहे हैं तो पूर्व में वो नीचे जाता हुआ दिखेगा, और इसके विपरीत पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहे हैं और सूर्य वहां पर अस्त हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो हम इधर आएंगे तो वो बहुत तेजी से हो जाएगा, क्योंकि वहीं रहेंगे तो धीरे धीरे होगा, और तेज इधर उल्टे चले जाएंगे तो और जहां पहले अंधेरा हो चुका है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहां पर और उल्टा होगा। ये कुछ गति के कारण से भेद हो सकता है, लेकिन वैसे सूर्य पूर्व से ही उदय होता है, पश्चिम से में अस्त होता है, उत्तरायण दक्षिणायन में थोड़ा इधर उधर चला जाता है। इसके अलावा तो हमारे मनुष्यों के अंतर्गत नहीं है। तो इसको इस आदित्य पे भी पूरी तरह हम नहीं घटा सकते हैं, ये प्रतीक के रूप में है, अथवा इसको परमात्मा में भी घटाते हैं। कुछ लोग ये कह करके कि इस आदित्य में तो घटता नहीं है तो परमात्मा पे घटाएंगे। तो परमात्मा में भी उदय होना और अस्त होना तो ऐसे तो कुछ घटता नहीं है, वो सर्वव्यापक है, लेकिन प्रतीक के रूप में वहां पर फिर भी समझा जाता है। तो प्रतीक के रूप में तो हम आदित्य में भी समझ सकते हैं इसको, और आदित्य में चूंकि एक जगह तो घट ही रहा है, थोड़ा सा तो घट ही रहा है, बाकी का वो कल्पना में लेके दुगना दुगना समय जो संभव नहीं है वो भी होता हुआ देख करके कि शायद इधर होता हो तो उसमें दुगना समय लगे, एक परिकल्पना में बताए। और तात्पर्य इतना ही है कि जैसे जैसे बड़ा देवता बनता जाता है उतना उतना उसका आनंद अलग हो जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्तर तक आनंद की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति उसको होती है, कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। ये वर्णन है। अब इससे भी ऊंची स्थिति बता रहे हैं। 11वां खंड देखिए, अथ तथा ऊर्ध्वम उदेत्य नैव उदेता न अस्तमेता। अथ तथा ऊर्ध्वम उदेत्य, उससे भी ऊपर कोई चला जाए, अब 5वें से भी ऊपर, तो न तो वो उसके लिए उदय होता है और न उसके लिए अस्त होता है। एकला एवं मध्य स्थाता तदेश श्लोका, वो एक ही अकेला मध्य में स्थित होता है, मुख्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है, बस इन सबसे परे चला जाता है। अभी ये जो 5 बताए गए इसमें तो सूर्य का उगना और अस्त होना चलता है, यानी इस कार्य जगत में है वो, अभी शरीर धारण कर रखा है, दिन रात हो रहे हैं, ये सारी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जब इससे भी ऊपर चला जाता है उसके लिए, तो इसके लिए एक श्लोक दे रहे हैं आगे, दूसरा, न वै तत्र न विमलोच नोदीयाय कदाचना। तो वहां पर न तो सूर्य अस्त होता है और न वहां पर उदय होगा, न उदय हुआ कभी। ये न उदीयाय लिट लकार का रूप है। निम्लोच में म्लुच धातु भी गत्यर्थक है, लेकिन नी माने निम्न के रूप में, यानी नीचे जा रहा है, यानी वो अस्त होने के अर्थ में लेते हैं इसको। तो जब ये जहां पर वहां पर न तो सूर्य उगता है न अस्त होता है, ऐसी जगह, यानी इस कार्य जगत से परे चला गया, उसको सूर्य उदय और सूर्यास्त का कुछ अंतर ही नहीं है। तो देवास्तेन अहम सत्येन मां विराधिशी ब्रह्मणा इति, हे देवो मैं उस सत्य से दूर ना हूं, न तेना हम सत्येन मां विराधिशी, मैं उससे दूर ना हो जाऊं, मैं उसका विरोध नहीं करूं, उसके विरुद्ध ना हो जाऊं। सत्येन, और फिर ब्रह्मणा इति, उस ब्रह्म से, वो ब्रह्म है वही सत्य है, उससे मैं दूर ना हो जाऊं। वेद में एक मंत्र भी आता है, संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिशी। संश्रुतेन गमे मही, हम सुने हुए के अनुसार आचरण करें, जो वेद का ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार गमे मही हम चलें। श्रुतेन मां विराधिशी, जो हमने सुना है, यानी शास्त्रों को, वेदों को जो हमने पढ़ा है उसके विपरीत ना चला जाए, उसके विरुद्ध ना जाए। विराधिशी उसी अर्थ में यहां पर है कि मैं इसके विपरीत ना चला जाऊं, इस सत्य के, इस ब्रह्म के मैं विपरीत ना चला जाऊं, ये कामना कर रहा है, सदा इसी के अनुकूल रहूं। तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, न वही अस्मयी उदेति, इसके लिए सूर्य उगता ही नहीं है, न निम्लोचती, और न उसके लिए अस्त होता है। वो अगर यहां है भी तो उसके लिए ना सूर्य उगता है ना अस्त होता है। सूर्य उग गया या अस्त हो गया उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सकृत दिवाह एव अस्मयी भवती, बस एक बार उसको दिन होता है,
एक ही बार दिन होता है। सकृत वैसे एक बार होता है, एक बार मतलब निरंतर, उसको बार बार दिन नहीं होता है। हमारे लिए तो बार बार दिन होता है, एक बार नहीं, बार बार दिन होता है। तो उगता है तो अस्त भी होता है, उगता है फिर अस्त भी होता है। हमारे लिए बार बार होता है, उसके लिए एक ही बार होता है। यानी उदय हो गया, अब उसके लिए कुछ अस्त नहीं होता, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, वो अमर हो जाता है। जैसे कि सूर्य उसके लिए उगी ही नहीं रहा है, उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रहा सूर्य का। तो सकृत दिवाह एव अस्मयी भवती य एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद, जो इस प्रकार के ब्रह्मोपनिषद को जान लेता है। ये ब्रह्मोपनिषद जो शीर्षक दिया था इन्होंने, वो इस वचन के आधार पर दिया था। जो इसको जान लेता है उसके लिए सूर्य उगता ही नहीं है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये जो ब्रह्मोपनिषद थी कैसे पहुंची, उसके लिए कुछ इतिहास यहां पर बताया। तो तद्धई तत् ब्रह्मा प्रजापतये उवाच, ये जो ब्रह्मोपनिषद थी जो हमने यहां सुनाई है, ये ब्रह्मा ने प्रजापति के लिए कही थी। ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता, परमात्मा अर्थ ले सकते हैं चाहे, उसने प्रजापति को कहा। प्रजापतिर मनवे, प्रजापति ने मनु के लिए कहा, मनु महाराज राजा। मनु प्रजाप्य, और मनु ने अपनी प्रजाओं के लिए कहा, इसी उपनिषद को कहा, इन्हीं बातों को कहा, ऐसे ऐसे अमृत को प्राप्त करें, ऐसे ऐसे ऊंचे हुए। अब आगे फिर एक उदाहरण दे रहे हैं। तद्धई तत् उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच, इस पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए ब्रह्म का कथन किया, इसी ब्रह्मोपनिषद का कथन किया, इस रहस्य को बताया। कौन था ये? उद्दालकाय, उद्दालक उसका नाम था। आरुणय जो कि अरुण का पुत्र था। उद्दालक उसका नाम बताया, तो पिता ने उसको ब्रह्म को कहा अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब यहां पर श्रेष्ठ पुत्र अर्थ लेना चाहिए। एक ज्येष्ठ पुत्र का मतलब है आयु की दृष्टि से जो बड़ा है, पहला पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ भ्राता है, सबसे बड़ा पुत्र है। तो उसने अपने बड़े पुत्र को ये बात कही। तो ज्येष्ठ का मतलब हम अच्छा, प्रशस्य, अच्छा, श्रेष्ठ अर्थ लेते हुए कर सकते हैं कि उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र को इस विद्या को दिया, जिसके प्रति विश्वास उसको था, इस ब्रह्मोपनिषद को दिया। अब ये तो इतिहास के रूप में इन्होंने वर्णन किया, और अब यहां पर कुछ और उसकी से उपदेश दे रहे हैं। इदम वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म ब्रूयात प्रणय्याय व अंतेवासिने। तो पिता इसको बताए, इस विद्या को। और पिता मतलब वो गृहस्थ है, अभी इसका मतलब पिता है, पिता मतलब गृहस्थी है, वो गृहस्थी भी इस विद्या को प्राप्त कर सकता है। तो वो गृहस्थी पिता इसको ज्येष्ठ पुत्र को ही बताए, बड़े पुत्र को ही बताए, यानी अपने सब पुत्रों को भी नहीं बताए। इसकी गुह्यता बताई जा रही है, गुप्तता बताई जा रही है, उसको ना बताए, ऐसा उल्लेख है। अपने अच्छे पुत्र को ही बताए, योग्य को ही बताए। लेकिन वो पुत्र फिर भी है, ये पिता है, ये श्रेष्ठ है, इसने ऐसी अच्छी संतान उत्पन्न की है, वो भी श्रेष्ठ है, उसके गुणसूत्र उसमें आए हुए हैं, उसको उस तरह से संस्कारित किया है, उस परिवार में ऐसी विशेष आत्मा आई है, इस दृष्टि से पुत्र को कहा जा रहा है। एक पुत्र है कि भाई जो भी पुत्र है, पुत्र मोह तो सबको होता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी होता है। लेकिन यहां जो पुत्र के लिए कहा जा रहा है, ये मेरे शरीर से पैदा हुआ है, मेरा बेटा है, इसलिए नहीं, मात्र इसलिए नहीं ये मेरा बेटा है, क्योंकि उसके साथ साथ उसके गुण भी गए हैं, उसकी योग्यता वैसी बनी है, ऐसी आत्मा आई है उस परिवार में, और उसने उसको वैसा संस्कारित किया है, बचपन से ऐसा सिखाया है, ऐसा माहौल उसको मिला है, इस दृष्टि से वो गुणों में भी अच्छा है, इसलिए अपने पुत्र को दे। और अपने से भिन्न भी कोई है तो उसको भी दे सकता है, अपना ही पुत्र नहीं। इसलिए आगे कहा ब्रह्म ब्रूयात प्रणय्याय व अंतेवासी ने, जो अपना अंतेवासी है, यानी पास में रहता है, यानी गुरुकुल में रहता है, जो शिष्य है, उसको भी दे दे। किसको? जो प्रणय्य है। प्रणय्य शब्द का यहां प्रशंसा में ही अर्थ लेना होता है, जो विनीत है, झुका हुआ है, आज्ञाकारी है, स्वीकार करता है। यहां अच्छा अर्थ ही लेना होगा हमारे को, क्योंकि प्रसंग ऐसा चल रहा है। बाकी अष्टाध्यायी में एक सूत्र है प्रणयो असम्मतौ। तो प्रणय्य शब्द जो है असम्मत अर्थ के अंदर है, निंदित अर्थ है, वहां पर निपातन किया है। असम्मत मतलब जो आज्ञाकारी नहीं है, जो अच्छा नहीं है,
उसके लिए प्रणय्य शब्द है, प्रणय्य शब्द। अब उसे पाणिनि से और इसमें अर्थ में बिल्कुल भेद है। जो सम्मत कहते हैं जो पूजा के योग्य है यानी श्रेष्ठ है, और असम्मत मतलब जो पूजा के योग्य नहीं है। तो वहां प्रणय्य शब्द असम्मत अर्थ में दिया गया है। ऐसा शिष्य जो कि आज्ञाकारी नहीं है, जो कि पूजित नहीं है, अपूजित है, निंदित है। लेकिन यहां हम उसको वैसा अर्थ थोड़ा ना कर सकते हैं, क्योंकि ये उस ब्रह्म विद्या की बात की जा रही है। हर किसी को ना दे, पुत्र को दे, श्रेष्ठ पुत्र को दे, और अंतेवासी को दे तो क्या ऐसे अंतेवासी को दे जो कि पूजित नहीं है, जो सबसे दुष्ट है शिष्य है उसको दे। ऐसा अर्थ तो प्रसंग से संगत नहीं है। इस दृष्टि से श्रेष्ठ को ही देना है। और पाणिनि से भिन्न अर्थ है यहां पर। उस समय ये अर्थ प्रचलित रहा होगा, इसी उसको निंदित अर्थ में ही वहां पर प्रणयो असम्मतो, अपूजित अर्थ में ही प्रणय शब्द का प्रयोग था। लेकिन यहां तो ये पूजित अर्थ के अंदर है। तो इदम वावत तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म ब्रूयात प्रणयाय व अंतेवासी। या तो अपने पुत्र को दे श्रेष्ठ को, और नहीं तो अपने श्रेष्ठ अंतेवासी को दे, जो झुका हुआ है उसी को दे, हर किसी को ना दे, गुप्त रखे उसको। आगे और इसकी महत्ता बताई जा रही है इस विद्या की, ब्रह्मोपनिषद की। तो न अन्यस्मै कस्मै चन, किसी भी दूसरे को ना दे। न अन्यस्मै कस्मै चन, किसी भी दूसरे के लिए ना दे इसको। इस तरह का है उसको दे, उसके अतिरिक्त किसी को ना दे। और साथ में बात जोड़ी जा रही है, यद्यपि अस्मै, यद्यपि उसके लिए, इमाम अदभि परिगृहिताम धनस्य पूर्णाम दत्यात, इस जल से घिरी हुई यानी समुद्र से घिरी हुई ये जो भूमि है, धन संपत्ति है, पूरी की पूरी को कोई दे रहा हो उसको न दत्यात, उसको ना दे। अन्य किसी को ना दे, अन्य दूसरा भले ही इस ब्रह्म विद्या को जानने वाले को समुद्र पर्यंत सारी धरती को दे दे, धन धाने से परिपूर्ण सारी पृथ्वी को दे दे, तो भी उसको ना दे। अर्थात इसकी तुलना किसी से ना करें। इसका महत्व किसी से भी ज्यादा है। अन्य चीजों का महत्व इससे बढ़कर के न मान ले वो। क्योंकि हम देते तो तब है ना, जब कोई चीज लेते हैं हम उससे लाभ समझते हैं, उस अच्छी चीज लेकर के दे देते हैं, तभी तो देते हैं। कि इतना दे दे तो भी नहीं दे। हम अपनी आंख दे सकते हैं दूसरों को कितने धन से? सबके लिए अलग अलग सीमा हो सकती है। कोई 1 लाख में भी दे सकता है, कोई 1 करोड़ में दे सकता है, एक गुर्दा दे सकता है कुछ लाख रुपए में, कोई करोड़ में भी दे सकता है, कोई उतने में भी ना देगा। तो क्या कितना भी रुपए आ जाए तो नहीं दे इस विद्या को। तो यद्यपि अस्मयी इमाम अदभि परिगृहिताम धनस्य पूर्णाम दद्यात, वो भी दे दे। तो एतदेव ततो भूय इति, एतदेव ततो भूय, ये उससे भी बढ़ करके है, ये उससे भी बढ़ करके है, ये प्रशंसा में कहा जा रहा है। इतनी सारी संपत्ति उससे बढ़कर के ये ब्रह्मोपनिषद है। और ये जो 5वीं और 5वीं से ऊपर की जो स्थिति प्राप्त की है, ये संसार कितना भी सुखदायी हो, कितना भी बड़ा हो, उससे ये बहुत बढ़ करके है। तो उसके बदले में ना दे। अब इसे 2 दृष्टि से हम देख सकते हैं। एक तो कि पैसे के लालच में आकर के इसको ना दे, इसका पैसे से विक्रय कभी ना करें। कोई पैसे दे रहा है और इसलिए बताने लग जाए वो कि पैसे दे रहा है इसलिए मैं बता दूं, ऐसा कभी नहीं करें। इसके महत्व को हमेशा। दूसरा, वैसे देना ये ऐसी तो है नहीं विद्या की किसी को दे दी है तो बस अब दूसरे के पास ही चली जाएगी, हमारे पास नहीं रहेगी। विद्या तो ऐसी होती नहीं है, और देने से और बढ़ती है, और देने से हमारे पास खर्च होती नहीं है। लेकिन एक समझने के लिए कहा जा रहा है कि ये अमूल्य चीज है। अगर इसकी अदल बदल हो सकती, कल्पना में जाके देखिए, अगर अदल बदल हो सकती तो भी इस सारी धरती को लेके भी ना दे उसको। ये तात्पर्य, दिया नहीं जा सकता है, असंभव है। दे सकते हैं लेकिन हमारे पास हम उससे रहित हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे पास फिर भी वो रहेगी। लेकिन फिर भी ये कथन किया जा रहा है कल्पना में जाके कि अदल बदल करनी हो तो इतनी कोई कीमत दे रहा हो, पृथ्वी दे दे कोई, तो भी बदले में इसको न दे, ये ऐसी मूल्यवान है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। तो जिन्होंने उन स्थितियों को प्राप्त किया वो इस बात को अनुभव करते, उसी को इन्होंने यहां हमारे लिए निर्देश दिया है।
हम उसको वैसे अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन इनके निर्देश तो हमें प्राप्त हो ही जाते हैं। ये उससे बढ़कर के कोई चीज है, उससे भी बढ़कर के कोई चीज है। ये संसार छूट नहीं रहा है, ये सब कुछ छूट गया फिर क्या रहेगा हमारे पास, इससे बढ़ के चीज वहां पर मिलने वाली है। उस सबका यहां पर वर्णन किया गया। ये ब्रह्मोपनिषद है। और ये जो अंतिम चीज है पांचवी, पांचवी से भी बढ़ के छठी, ये ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। नीचे नीचे ज्ञान की स्थिति, वसु, रुद्र, आदित्य इत्यादि जो आगे ऊपर ऊपर बताए, ये ज्ञान के बढ़ने से, साधना के बढ़ने से वो ऊपर ऊपर बढ़ेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। और उससे भी बढ़कर के जो है, इनसे ये सब एक दूसरे से ऊंची ऊंची स्थितियां हैं, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। ओ